জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে, জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज कृष्णा बुक में हम लोग सुदामा जी के बारे में और जानेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सगणरतां श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगणललितान् श्री विशाखान्वितां हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च भक्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी भाषा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो माता जी प्रभु जी, आज मेरा लास्ट डे रहेगा, ठीक है ना। आज के बाद में श्वेता माता जी कृष्णा बुक में लीड करेंगे और 18वां अध्याय विश्वजीत प्रभु है। हिज ग्रेस विश्वजीत दास प्रभु जी का बड़ा नाम है, तो विश्वजीत प्रभु है। वो आपको 18वां अध्याय कल आपको लेवल 2 का ले लेंगे। और थोड़ा सा मैं यात्राओं में व्यस्त हूँ। यात्रा से मैं लौट के आए तक मेरे को जितना मालूम है ये खत्म हो जाएगा। कृष्णा बुक भी खत्म हो जाएगा और लेवल 2 भी खत्म हो जाएगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो लोग क्विज प्रभु जी कितने दिन के लिए जा रहे हो आप? क्विज नहीं करे, 15-20 दिन होते हैं। 15-20 दिन कार्तिक पूरा हरि बोल प्रभु जी। वृंदावन परम जाएंगे, फिर सौभाग्य। बाद में वृंदावन जाएंगे, बाद में मायापुर जाएंगे, वहां से जो मैं कथा हमेशा बोलता हूँ ना माधवेंद्रपुरी की, तो उनके यहाँ पे जाने की बहुत तीव्र काफी दिनों से ने इच्छा है कि वो समाधि पे ने माधवेंद्रपुरी कैसे थे। और वो जो भगवान भगवान के लिए स्वयं चोरी करके खीर पीछे रख ली है, तो भगवान को दर्शन करने की बहुत इच्छा हो रही है। तो भुवनेश्वर पे है कोई एक है हमारे माता जी जो अपने क्लास में आते हैं, श्रीदेवी माता जी। तो वो माता जी पूरा उनका डिटेल दिए हैं, कहाँ पे है एड्रेस, वो है थोड़ा, ठीक है ना थोड़ा। तो इसलिए मैं श्वेता माता जी को रिक्वेस्ट करा अपने क्लास के कि वो थोड़ा सा आप लोगों के साथ में रहेंगे और सब हमारे लीडर सब लोग साथ देंगे। सब आप लोग डिटेल में अच्छा सा क्या करते जाओ, रीडिंग करो कृष्णा बुक को और अपने आप में डिस्कशन करो। श्वेता माता जी भी अपने रियलाइजेशन शेयर करेंगे, क्योंकि उनको नेक्स्ट बैच में उनको एज ए टीचर के वैसा हमको देना है। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे देंगे, तो वहाँ कोई भी आके टेस्ट देख के देखेंगे कौन कैसा ले रहे हैं, क्लास देख के फिर अब उनको भी बैच दिया जाएगा, ठीक है ना। फाइनली नाम निशिदास प्रभु जी को सडनली ये तो नहीं मालूम होता है कि भाई आप में इतना अच्छा सा है। अब जैसे कि अभी मेरे को अनीता माता जी का बारे में मालूम है, वो दीक्षित है, ललिता माता जी, ललिता देवी दासी माता जी। तो ऐसा तो हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये माता जी है, ये माता जी ले सकते हैं, ये माता जी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। पहले जनरली क्या होता है, पहले किड्स बैच दिया जाता है, बाद में हम थोड़ा यूथ बैच, बाद में एडल्ट बैच, ऐसा करके देते हैं बाद में तो हमारे पास में टीचर्स की थोड़ा आवश्यकता है, ठीक है।
तो आप जैसा मैं हमारी कक्षा में कभी मैं ग्रुप में मैसेज डालता हूँ नहीं डालता हूँ, फिर भी आप लोग ज्वाइन करते हैं कृष्णा बुक के लिए। सब लोग ज्वाइन कीजिए, हाँ, 7/15 को डेफिनेटली। ये नहीं कि प्रभु जी नहीं रहेंगे अब मैं क्लास नहीं करूंगा, तो प्रभु जी से आसक्ति नहीं रखना चाहिए हमको। कृष्ण से आसक्ति रखना, भगवत गीता से आसक्ति रखना, भागवतम से आसक्ति रखना। तो टीचर तो क्या है, हम टेम्पल में बहुत सारे बदलते हैं। अब नहीं तो अगर 20 दिन के लिए क्लास नहीं चलेंगी तो क्या होता है, जैसा हमारा फोन डेली, हम फोन को क्या करना पड़ता है, चार्जिंग करना पड़ता है। तो राइट, भक्ति में टिके रहते हैं, वैसा हम अपने आप को भी क्या करना पड़ता है, क्लास में आना पड़ता है, भक्तों के संग में रहना है। कोई अगर ऐसा नहीं, ये मैं ही बोल रहा हूँ, सुधीर प्रभु बोलते हैं नहीं प्रभु ये ऐसा है, इसका मीनिंग ऐसा है, तो वो यही तो है, बोधयंता परस्परम तुष्यंति च रमन्ति च, ये सब करना चाहिए। ठीक है, चलो अपना कृष्णा बुक निकाल लीजिए, मैं भी डिस्प्ले करूंगा स्क्रीन जब तक। जो पढ़ने के लिए रेडी है मैं सबको बना रहा हूँ कोर्स। यस, पढ़िए माता जी, जिसके पास में बुक है। चरण सिंह प्रभु, आपको मालूम कहाँ पे रुके, वहां से स्टार्ट करो। दीप्ति माता जी, किसको मालूम है? हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी जी। मुझे मालूम है, मुझे हाँ, मालूम। तो ललिता माता जी पढ़िए, जो कोई भी है पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हाँ, कृष्ण सब। चित्रा माता जी, हाँ ठीक है, जी हरे जी। कृष्ण। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मेरे प्रिय मित्र, तुम्हें स्मरण होगा कि गुरुदेव के आश्रम में रहते हुए इस प्रकार की अनेक घटनाएं हुई। हम दोनों यह अनुभव कर सकते हैं कि गुरुदेव के आशीर्वाद के बिना कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। गुरु महाराज की कृपा एवं आशीर्वाद के द्वारा व्यक्ति शांति एवं समृद्धि को प्राप्त कर सकता है और मनुष्य जीवन के उद्देश्य को। उस विद्वान ब्राह्मण ने उत्तर दिया, प्रिय कृष्ण, आप प्रत्येक जीवात्मा के भगवान एवं परम गुरुदेव है और अपने गुरु के आश्रम में आपके साथ रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त था। अतएव मेरा विचार है कि निर्धारित वैदिक कर्तव्यों के विषय में अब मुझे कुछ नहीं करना है। मेरे प्रिय भगवान, वैदिक मंत्रों, धार्मिक उत्सवों एवं आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति एवं मुक्ति के समान मानव जीवन की पूर्णता के हेतु सभी अन्य आवश्यकताएं एक स्रोत से आपसे प्राप्त की जाती है। दूसरे शब्दों में, यद्यपि वे आपके दिव्य स्वरूप के विभिन्न अंग है, तथापि आपने एक विद्यार्थी का अभिनय किया और गुरु ग्रह में हमारे साथ रहे। इसका अर्थ यह हुआ कि आपने ये सभी लीलाएं अपने आनंद के लिए रचाई, अन्यथा मानव का यह अभिनय करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत सुदामा ब्राह्मण के साथ भगवान श्री कृष्ण का मिलन नामक 80वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा, हरे जी कृष्णा। बोल। यस माता जी, श्वेता माता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम जी। इसमें जो है ये बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो हमें अपने अपने मतलब उन्होंने जो फॉलो किया, हमको फॉलो करने के लिए वो हमें बताते हैं। जैसे कि गुरुदेव जो है, गुरु से हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। एक प्रामाणिक गुरु से शिक्षा प्राप्त करके एक प्रामाणिक शिष्य बनना चाहिए। कि किस तरह से हमें एक प्रामाणिक शिष्य बनना चाहिए, किस तरह से गुरु महाराज जो है, गुरु के हर एक आदेश का पालन करना चाहिए। यहाँ तक कि हमने ये भी देखा कि श्री कृष्ण भगवान और सुदामा दोनों ने अपने जो अपनी अपनी खुद की परवाह ना करते हुए जो गुरु महाराज ने जिस काम के लिए उन्हें भेजा था, वो काम उन्होंने पूरा करना, वो उनका उद्देश्य उन्होंने रखा। तो इस तरह से गुरु की कृपा कैसे मिलती है और एक एक जो आइडियल शिष्य बोलते हैं वो भी कैसा होना चाहिए, किस तरह से गुरु का आदेश का पालन करना चाहिए, हमें श्री कृष्ण भगवान खुद स्वयं जो है वो भगवान होके भी ये सब पालन करके हमें बताते हैं। तो हमें भगवान जो कहते हैं, जो करके दिखाते हैं, वो हमें इस तरह से फॉलो करना चाहिए। हरे कृष्ण। जी बोल, हरे कृष्ण माता जी। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो
छोटा सा वेरी एक्शन। तो हमारे मानव जीवन का कितना अच्छा हो रहे हैं, देखो माता जी जैसा बताए हैं गुरु महाराज, जब तक हम दोनों का अनुभव ये कर सकते हैं, गुरुदेव के आशीर्वाद के बिना, गुरुदेव के आशीर्वाद के बिना कोई व्यक्ति सुख नहीं हो सकता। रियल सुख, रियल आनंद क्या है? भगवान के बारे में जानना, भगवत धाम वापस जाना, गुरु महाराज की कृपा एवं आशीर्वाद की के द्वारा व्यक्ति शांत एवं समृद्ध को प्राप्त कर सकता है। देखो जो लोग भौतिक दुनिया में है, कितना पैसा है, कितना नाम है, फिर भी अशांत है। कितना 5 स्टार होटलों में जाते हैं, फिर भी वो लोग अशांत है। पैसा बहुत है, रोज हजारों से खर्चा, जितना हम लोग, एक बार एक व्यक्ति बोल रहा था कि दोनों में वाद विवाद चल रहा था, तो एक व्यक्ति क्या बोला, भाई तेरा जितना महीने का खर्चा है उतना मैं मेरे दवाइयों पे खर्चा कर देता हूँ। तो बोलने का तात्पर्य क्या है, उतना पैसे वाला है कि जितना ज्यादा पैसे वाला है उतने दवाइयों का खर्चा है। तो ये पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब गुरुदेव, गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं, गुरु महाराज की ये कृपा एवं आशीर्वाद के द्वारा ही व्यक्ति को क्या मिलती है? शांति एवं समृद्धि को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत धाम वापस जाना, भगवान का गुण गा के भगवान का प्रिय बनना, भगवान से प्रेम करना, ये हमारे को जीवन मिला है। चलो ठीक है, वेरी एक्सीलेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट ब्यूटीफुल अध्याय आरंभ हो रहा है आज। बोलिए, स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे अच्छा कृष्णा माता प्रभु जी, जी। हरे दीप्ति माता कृष्णा। जी, आपका आज कुछ है क्या स्पेशल टॉपिक? नहीं प्रभु जी। ओके डन। क्योंकि आज मेरा लास्ट डे। हाँ पढ़िए प्रभु जी, आप पढ़िए। ऑफेंसेस पे लेने वाले थे क्लास। ऑफेंसेस पे? ऑफेंसेस ये कृष्णा बुक है ना हम लोग? नहीं नहीं नहीं, वो ये कृष्णा बुक में हम लोग कोई अपन सीरियस टॉपिक नहीं, लेवल 2 में ले लेंगे वो। लेवल 2 में लेना है एक्चुअली वो। ये यहाँ पे कौन कैसे, ठीक है, लेवल 2 में लेंगे। 81। हरे कृष्णा। चैप्टर 81 कृष्ण लीला श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। चैप्टर 81 भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुदामा ब्राह्मण को वरदान, पेज नंबर 653। सभी जीवात्माओं के परमात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भले भांति जानते हैं। वे ब्राह्मणों तथा भक्तों के प्रति विशेष रूप से उन्मुख है। भगवान श्री कृष्ण को ब्राह्मदेव कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि वे ब्राह्मणों द्वारा पूजे जाते हैं। अतएव यह समझा जाता है कि जो भक्त श्री भगवान के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित है, उसने स्वयं ही ब्राह्मण की स्थिति प्राप्त कर ली है। ब्राह्मण के बने बिना कोई भगवान श्री कृष्ण तथा तक नहीं पहुंच सकता। श्री कृष्ण अपने भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए विशेष रूप से चिंतित रहते हैं तथा शुद्ध भक्त के वे एकमात्र शरण है। हरे कृष्णा। पढ़िए मत। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। अनीता पांडे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण बहुत समय से अपने पूर्वकालीन संबंध के विषय में सुदामा विप्र से वार्ता करने में संलग्न थे। तत्पश्चात अपने पुराने मित्र के संग का लाभ उठाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, प्रिय मित्र, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? क्या तुम्हारी पत्नी ने मेरे लिए तुम्हें कुछ भोज्य पदार्थ दिया है? अपने मित्र का संबोधन करते हुए भगवान श्री कृष्ण उनकी ओर देखते हुए अत्यंत प्रेम के साथ मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने आगे कहा, प्रिय मित्र, तुम अपने घर से मुझे प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक कोई वस्तु लाए होंगे। श्री कृष्ण को ज्ञात था कि सुदामा उस तुच्छ चावल को भेंट में देने के लिए हिचकिचा रहे हैं जो खाने के योग्य नहीं थे, तथा सुदामा विप्र के मन की बात जानने के पश्चात श्री भगवान ने कहा, प्रिय मित्र, अवश्य ही तुम्हें किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि मेरा भक्त प्रेम भाव से मुझे कुछ अर्पित करता है, चाहे वह वस्तु कितनी भी उपेक्ष हो, मैं आनंद पूर्वक के साथ उसे स्वीकार करता हूँ। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति अभक्त है, तत्पश्चात भी
चाहे वह अत्यंत मूल्यवान वस्तु मुझे अर्पित करे, मैं उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। वास्तव में मैं केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करता हूँ जो प्रेम एवं भक्ति के साथ मुझे अर्पित की जाती हैं। अन्यथा चाहे वह वस्तु कितनी भी मूल्यवान हो, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। यदि मेरा शुद्ध भक्त भक्त छोटे से फूल, छोटी सी पत्ती, थोड़े से जल के साथ नगण्य वस्तुएं भी मुझे अर्पित करता है, परंतु उन चढ़ावे को वह भक्ति प्रेम से संतृप्त कर देता है, तो मैं न केवल ऐसे समर्पण को सहर्ष स्वीकार करता हूँ, परंतु अत्यंत आनंद पूर्वक उसका सेवन भी करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पर जो भगवान हैं वो अपने मित्र सुदामा के आने पर उनकी उस तरह की परिस्थिति और उनका मतलब विप्र एकदम उनकी हालत को देख करके वो उनको अनुग्रह करते हैं कि आप मेरे लिए कुछ खाने का पदार्थ लाए हैं और आपकी पत्नी ने, मेरी भाभी ने आप मेरे लिए कुछ भेजा होगा, तो आप मुझे अवश्य ही दें। क्योंकि फिर उन्होंने वो हिचकिचा रहे थे, क्योंकि वो जो चावल थे बहुत ही मतलब सूखे चावल जो कि वो देने में हिचकिचा रहे थे, कुछ मूल्यवान वस्तु उनके पास नहीं थी, तो वो संकोच कर रहे थे। तो भगवान ने देखा ये तो दे नहीं रहे हैं और संकोच कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने मित्र से अनुग्रह किया कि आप मुझे दे दो। और फिर उन्होंने बताया कि मैं कैसे कैसे अपने भक्त को जो मुझे प्रेम से एक पत्ता फूल चाहे कुछ भी अर्पित करते हैं, मैं उसे सदा स्वीकार करता हूँ। मैं भक्तों से किसी मूल्यवान वस्तु की आशा नहीं करता, उनके भाव, उनके मन के जो प्रेम पूर्वक जो हमें प्रदान करते हैं, मैं उसी को स्वीकार करता हूँ। मैं उसी का भूखा हूँ, लाओ जल्दी से और मुझे कुछ दो, जो भी आप प्रेम पूर्वक लाए हो। ऐसा अनुग्रह उन्होंने भगवान से अपने मित्र सुदामा से किया। हरे बोल माता जी। हरे कृष्ण। थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट। हरे कृष्ण टीना मंगला माता जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री कृष्ण ने सुदामा विप्र को आश्वासन दिया कि वे बड़े चाव से उन निकृष्ट चावलों को स्वीकार करेंगे जो वह अपने घर से लाया है। तथापि सुदामा विप्र उन चावलों को श्री भगवान को देने में संकोच कर रहा था। वह सोच रहा था, ऐसी तुच्छ वस्तु को मैं श्री कृष्ण के प्रति कैसे अर्पित कर सकता हूँ। उसने केवल अपना सिर झुका लिया। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की सभी बातें जानते हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति के संकल्पों एवं कामनाओं को जानते हैं। अतः वे सुदामा विप्र का अपने पास आने का कारण जानते थे। उन्हें ज्ञात था कि अत्यंत दरिद्रता के कारण अपनी पत्नी के आग्रह पर वह उनके पास आया है। सुदामा को अपने अत्यंत प्रिय सहपाठी मित्र के रूप में स्मरण करते हुए वे समझ गए कि उनके प्रति सुदामा का प्रेम किसी भी भौतिक लाभ की आकांक्षा से दूषित नहीं है। श्री कृष्ण ने सोचा, सुदामा मेरे पास कुछ मांगने नहीं आया है, परंतु पत्नी के आग्रह करने पर विवश होकर वह केवल अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए मेरे पास आया है। अतएव श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि वे सुदामा विप्र को इतना अधिक भौतिक ऐश्वर्य देंगे जिसकी कल्पना स्वर्ग का राजा भी नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। यस। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्ण चरण सिंह राणा प्रभु जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण रीता पंडित माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मैं थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ। यस माता यहाँ जी। पे जो है हम्म। जी, यहाँ पे हमें श्रीला प्रभुपाद ये बताते हैं कि भगवान जो है वो हर किसी की मतलब हर हमारे अंदर ही है परमात्मा के रूप में। तो हमारे मन में क्या चलता है ये सब भगवान जानते हैं। उसी तरह से सुदामा के मन में भी क्या चल रहा है वो ये जानते हैं कि सुदामा को जो वो लाए हुए भेंट जो है चावल, वो सुदामा को कैसे मतलब कैसे उन्हें देने की इच्छा नहीं हो रही है। क्यों इच्छा नहीं हो रही है? क्योंकि वो अपने भेंट को बहुत तुच्छ समझ रहे हैं। तो ये जो है वो भगवान जान रहे हैं, जानते हैं, क्योंकि वो सुदामा के मन में भी है। तो भगवान जो है वो सुदामा के भाव को देखते हैं। और भगवान ने जो है वो भगवत गीता में 9.26 9 चैप्टर 26 श्लोका जो है उसमें भी ये कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। यानी कि यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ पे कोई कुछ भी दे रहा है तो वो भाव जो है वो देखते हैं भगवान।
ना कि वो क्या भेंट दे रहे हैं, वो तुच्छ है या बहुत कीमती है, वो ज्यादा पैसे का भेंट दे रहा है या बहुत मामूली सा भेंट दे रहा है, ये सब नहीं देखते। भगवान जो देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ देने वाले का भाव देखते हैं। अगर उस इंसान में प्रेमा भक्ति का भाव है तो वो बहुत ही जो आसानी से मिलने वाली चीजें हैं, जैसे कि पत्र, पुष्प, फल या जल, ये भी वो स्वीकार करते हैं। और देना और भगवान को हम अगर दे भी देते हैं तो भगवान वो स्वीकारना वो इम्पोर्टेंट रहता है। भगवान उसको मतलब जो भेंट है, जो भी हम अर्पित करते हैं, वो स्वीकार करना इम्पोर्टेंट है। हम तो अर्पित कर रहे हैं, लेकिन हमारा भाव क्या है वो देख के ही वो स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हमने दिया और वो स्वीकार कर ली, ऐसा नहीं। भाव के साथ, जो भी हमारा भाव है उस भाव के साथ ही वो देख के ही वो स्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण। तो अब सुनो, अपन जो दिए वो स्वीकार करे या नहीं करे कैसा मालूम होगा? मेरा डाउट है। हम तो दे रहे रोज सुबह में। हम तो देखो प्रभु जी, प्रसाद में हमारे पास में प्याज लहसुन चलता है, इसलिए भगवान जी के लिए हम ड्राई फ्रूट्स ला दिए। भगवान जी के लिए हम ये कर रहे हैं। हम भी आप बंद कर दिए प्रभु जी प्याज लहसुन। अब हम भगवान को चढ़ा रहे। तो भगवान ले रहे या नहीं ले रहे, कोई भी आंसर दे सकते हैं, इवन श्वेता माता जी भी। भगवान एक्सेप्ट कर रहे या नहीं कर रहे कैसा मालूम होगा? वो प्रसाद जो हम चढ़ा रहे हैं, वो प्रसाद में शक्ति आ रही है या नहीं? जनरल क्वेश्चन है, पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आप मेरे को भी कभी कभी एनलाइटन करना। जी अगर अपने अपने अंदर कुछ पर्सनालिटी में चेंज आता है तो समझो कि उन्होंने स्वीकार किया है। अच्छा, पर्सनालिटी में अपने में धीरे धीरे से चेंज आया तो स्वीकार किया है, पर्सनालिटी में चेंज नहीं किया तो जैसे स्वीकार ही नहीं किया है। ये अपना मतलब भाव, ठीक है। मतलब अपना और इमोशन बराबर नहीं था देने का, ऐसा हो गया। हाँ, सही बात है गुरु जी, सही बात है। और इतना टफ क्वेश्चन है क्या, बहुत बड़ा? हम्म। आस्था रखकर अगर हम उनको भोग लगाते हैं तो अपने को मानना चाहिए कि हाँ वो जरूर अपना भोग खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तभी हम प्रसाद वो ले रहे हैं, तभी हमको कुछ उनकी प्राप्ति हो रही है। अच्छा, तो हम मान लेना चाहिए, हम ठीक है, हमको मान लेना चाहिए हम जो भी चढ़ाते हैं वो ले रहे हैं बस। लेकिन ये एक टेक अवे और सिंपल सा प्रश्न था। तो जी अगर ठीक है। अगर हमारा मन भक्ति में लगता है, खूब मन करता है भक्ति करने के लिए, तो समझो वो हम प्रसाद हाँ चल रहा है, हम जो भी कर रहे हैं भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्चुअली सही बात है, सही बात है। ये ऐसा नहीं है कि अब मेरे पास में लड्डू गोपाल है नहीं लेते हैं, मेरे पास में अब सिर्फ फोटो है प्रभु, वो ना वृंदावन में के ही है ना, वो ही भगवान लेते हैं। देखो न तो पढ़ो उनके ही लेते हैं, हमारा नहीं लेते हैं, ऐसा नहीं है। जब हम लोग जब हम लोग आचमन करते हैं, जब एक प्रोसीजर सीखना, अब जैसे कि जिसकी दीक्षा हो जाती है वो लोग सीखते हैं, सीख के वो लोग तड़पते हैं कि भाई ब्राह्मण दीक्षा अब ललता माता जी की हो गई, तो वो सीखते हैं। तो आचमन करना चाहिए भगवान जी को जो भी हमसे हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई वहां पे पत्रम पुष्पम तोयम लिखा हुआ है, मैं पैसे वाला हूँ, मेरे घर में मैं तो अच्छा सा पापड़ के साथ में वट घी वो ये दबा के, हाँ लेकिन भगवान तो पत्ता खाते हैं, क्यों भगवान के लिए ये सब? भगवान तुम पत्ते में खुश रहो, पानी में खुश रहो, मैं तो ये तो दबा के। ऐसा नहीं है, भाव वो नहीं रहना चाहिए। भगवान को हम जो भी चढ़ाते हैं, डेफिनेटली भगवान के इंद्रियां, जैसा बोलते नहीं हम लोग, पूरे इंद्रियां भगवान का, मात्र दृष्टि भी अगर पड़ गई तो भगवान स्वीकार करे, वो भाव रहना चाहिए। ये भगवान का जो उच्चिष्ट बोलते हैं झूठा, तो वो भगवान लिए हैं, भगवान पा लिए, वो प्रसाद है। अब ऐसा कभी भी ये नहीं सोचना कि भाई भगवान मेरा नहीं लेते हैं, मेरा नहीं लेते हैं, उनका लेते हैं, इनका लेते हैं। लेकिन भाव अभी पहले पहले वो भाव नहीं रहता है। सच में पहले पहले हमारे में शुरुआत में आते हैं, इस कान में आ रहे हैं, तो ये एक प्रोसीजर के वैसा करते हैं, तो आचार्य बोलते हैं ठीक है, एक तुम रॉबर्ट के वैसा करो। रोबोट क्या करता है? यस ये ऐसा करना, उसमें फीड हो जाता है तो वो ही करेगा जितना बोलते हैं। तो पहले पहले मैकेनिकली आप करते जाओ, धीरे धीरे से आप में हाँ मैं जो कर रहा हूँ भगवान स्वीकार रहे हैं, मैं भगवान भी भूखे हैं, भगवान मैं अगर नहीं दूंगा तो मेरे को जैसा भूख लगती है, मेरे लड्डू गोपाल को आज मैं खाना है, अरे ये प्रसाद नहीं दिया, अरे बाबा समय हो गया, वो तड़प बाद में आती है। तो शुरुआत में डायरेक्ट वो लेवल पे नहीं जाते हैं, तो शुरू तो क्या करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, वो देते 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 जब परिवर्तन, वो प्रेम, वो भाव, अरे भगवान को कैसा, अरे आज मैं खीर नहीं चढ़ाया, वो प्रेमा भक्ति
टॉप की है। लेकिन उसके लिए शुरू में जाना है, वो शुरू का भी भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन कैसा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तुम जिस भाव से मेरे पास में आओगे मैं उतना ही 1% आगे बढ़ाओ, मैं भी 1%, तुम 100%, मैं 100%, वो श्लोका को भूलना नहीं। तो हर एक का भगवान, ऐसा नहीं समझना है कि मेरा प्रभु जी आवाज भगवान। नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको या सबको? आ रही है प्रभु जी। आ रही प्रभु जी, आ रही। तो आ सभी रही है को, प्रभु। हाँ सभी सभी को भी, सभी का भी प्रसाद लेते हैं, ग्रहण करते हैं। कभी अपन लोग ये नहीं सोचना कि मेरा नहीं लेते, भगवान उनका ही लेते हैं, सभी भी लेते हैं। और एक बार जैसा लोग बोलते हैं भौतिक दुनिया में, मेरे को कल ऑफिस में बोल रहे थे कि क्या डिफरेंस है, तुम खाली ऐसा फोटो के सामने रखते निकाल देते, हाँ 5 मिनट के बाद में हम भी जो है सो हम भी वैसे ही खा रहे हैं, तुम्हारा चावल देखो हमारा भी, हम लोग क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो वास्तविकता में यही डाउट पूछा गया श्री प्रभुपाद को, क्या डिफरेंस है? तो वो बोले हैं, लोहा वही रहता है, जब एक बार अग्नि के ऊपर रख दो निकाल दो, लोहा तो लोहा, लोहे का चमचा जो भी है, एक रॉड है, लोहा वही है, एक बार लोहे को पकड़ लो, क्या लगेगा, गरम चुरका लगेगा, छाला आ जाएगा। फिर लोहा तो वही है ना, थोड़ी देर 5 ही मिनट रखे निकाले, हाँ दूध साइज अलग नहीं बन गया, कुछ डिफरेंट अलग नहीं हो गया। लेकिन नहीं, जितना जैसा लोहे को अग्नि के सामने रखे तो लोहे में वो जो शक्ति आ गई है गर्म होने की, ऐसा प्रसाद की भी शक्ति है। प्रसाद को जब भगवान के सामने लोगों भौतिक दुनिया से, अरे वो तो सेम है, ऐसा हम रखे निकाल दिए, लेकिन उसमें वो कृपा आती है, आती है बहुत कृपा। एक्चुअली ब्यूटीफुल माता जी, आप लोग जो अनिता पांडे माता जी कितना बोल रहे हैं, और ये सब क्या है, भाव इंपॉर्टेंट है, लेकिन भाव नहीं आता है। श्वेता माता जी भी वही बोल रहे हैं, एकदम प्रेम, लेकिन थोड़ा समय समय मैकेनिकली शुरू तो कर दो, हाँ शुरू कर देंगे। आप लोग तो काफी एलिवेटेड है, सब लोग के पास में है, मैं तो शुरू कर रहा हूँ। चलो पढ़ो। तत्पश्चात, तत्पश्चात उन्होंने सुदामा के कंधे पर लटक रही चावल की पोटली छीन ली, जो कि चादर के एक कोने में बंधी हुई थी, और कहा, यह क्या है प्रिय मित्र, तुम मेरे लिए इतना बढ़िया स्वादिष्ट चावल लाए हो। उन्होंने सुदामा विप्र को प्रोत्साहित करते हुए कहा, मेरा विचार है कि चावल की इतनी मात्रा केवल मुझे नहीं अपितु संपूर्ण सृष्टि को संतुष्ट करेगी। इस कथन से यह समझा जाता है कि प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी डालने से संपूर्ण वृक्ष के प्रत्येक भाग को पानी मिलता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण को अर्पण की गई वस्तु को अथवा श्री कृष्ण के लिए किए गए किसी भी कार्य को सभी के लिए सर्वोच्च कल्याणकारी समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे अर्पण को संपूर्ण सृष्टि में वितरित किया जाता है। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम सभी आत्माओं में वितरित हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नेक्स्ट नेक्स्ट, हरे कृष्णा। मैं ही पढ़ लूं प्रभु जी? जब श्री कृष्ण प्रभु सुदामा बहुत लोग हाथ उठाए हैं, नाम नाम का इंतजार कर रहे हैं, कोई नाम हरे बुलाएंगे, कृष्ण नाम प्रभु बुलाने हरे वाले कृष्ण नहीं प्रभु है जी, हमारे पास हरे में। कृष्ण प्रभु जी। नहीं, 1 मिनट सब म्यूट कर लो, यही होता है टेंशन, मैं पढ़ूं क्यों, नाम मैं बुला लूंगा। अब चरण सिंह प्रभु का हो गया है, आपका हाथ नीचे करना है, अनीता माता जी का भी हो गया है, नीचे करना है। तो अब रीता पंडित माता जी आप पढ़ लिए हैं? नहीं प्रभु जी, मैं नहीं पढ़ी पढ़ो हूँ। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी, सिर प्रभुपाद की जय। जब श्री कृष्ण सुदामा विप्र के साथ वार्तालाप कर रहे थे, तब उसकी पोटली में से उन्होंने चावल का एक ग्रास खाया, और जब उन्होंने दूसरा ग्रास खाने का प्रयास किया तो भाग्य लक्ष्मी रुक्मिणी देवी ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। श्री कृष्ण के हाथ का स्पर्श करने के पश्चात रुक्मिणी ने कहा, श्री भगवान, चावल का यह एक ग्रास से अर्पण करता को इस जीवन में और अगले जीवन में इतने अधिक ऐश्वर्यवान बनाने के लिए पर्याप्त है। भगवान, आप अपने भक्त के प्रति इतने उदार हैं कि चावल का या एक ग्रास भी देने वाले को इस जीवन में तथा अगले जीवन में ऐश्वर्यवान बनाए रखता है। यह संकेत करता है कि जब भगवान श्री कृष्ण को प्रेम एवं भक्ति के साथ अन्न अर्पित किया जाता है तथा वे प्रसन्न होकर उसे भक्त से स्वीकार कर लेते हैं, तो भाग्य लक्ष्मी रुक्मिणी उस भक्त के प्रति इतनी कृतज्ञ हो जाती हैं कि उसे व्यक्तिगत रूप से उस भक्त के निवास स्थान पर जाकर उसे विश्व के सर्वाधिक ऐश्वर्यवान घर में
प्रवर्तित करना पड़ता है। यदि व्यक्ति श्री नारायण को शानदार ढंग से तृप्त करता है, तब भाग्य की देवी लक्ष्मी स्वयं ही उस व्यक्ति के घर में निवास करती है, जिसका अर्थ है कि उस व्यक्ति का घर ऐश्वर्य बन जाता है। विद्वान ब्राह्मण सुदामा ने वह रात श्री कृष्ण के घर पर व्यतीत की, और जब तक वहां पर रहा, उसने अनुभव किया कि वह बैकुंठ धाम में निवास कर रहा है। वास्तव में वह बैकुंठ में रहा था, क्योंकि जहाँ स्वयं नारायण श्री कृष्ण तथा भाग्य देवी निवास करती हैं, वह स्थान बैकुंठ लोक से भिन्न नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस। हरे कृष्णा। माता जी। यस, जी, यू तो कैन। यहाँ श्रील प्रभुपाद जो है वो ये कह रहे हैं कि भगवान जो है वो मूल स्रोत है, यानी कि जैसे हमने भगवत गीता में भी देखा था कि जो वैकुंठ लोक है वो जो भूलोक है वो वैकुंठ लोक का रिफ्लेक्शन है। तो जैसे हम जड़ में सिर्फ एक झाड़ को, जो जड़ में पानी डालने से वो पूरे झाड़ को वो जो न्यूट्रिशन है, जो पानी का तत्व है वो मिल जाता है, उसी तरह से सिर्फ भगवान को अर्पित करने से पूरे ब्रह्मांड को वो संतुष्टि मिल जाती है। और इसका एक उदाहरण के दौर से जो महाभारत में आता है कि दुर्वासा मुनि जब जाते हैं वन में, जब पांडव जो है वो वनवास में रहते हैं, तब तो दुर्वासा मुनि भी वहां आते हैं अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ। और वहां पे जो वो पात्र होता है द्रौपदी में खाना खाने के बाद वो पात्र जो है वो खाली रहता है। तो द्रौपदी के खाने के बाद वहाँ दुर्वासा और उनके सारे शिष्य पहुंचते हैं, और वहाँ पे द्रौपदी जो है वो कृष्ण भगवान को बहुत ही भावपूर्वक स्मरण करती है। तो भगवान वहाँ आते हैं और वो पात्र में से एक कण जो है उनको वो मिलता है, और वो खाते ही पूरा ब्रह्मांड जो है वो तृप्त हो जाता है। उसी तरह से दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य का भी पेट एकदम भर जाता है, और उनको डकार पे डकार आता है, इतना उनका पेट भर जाता है। तो इसी तरह से भगवान को जो है वो संतुष्ट करके पूरा ब्रह्मांड भी संतुष्ट हो जाता है। और दूसरे बाद में जो है वो ये बताते हैं श्री प्रभुपाद के, भाग्य लक्ष्मी रुक्मिणी देवी जो है वो श्री कृष्ण का हाथ पकड़ते हैं एक ग्रास खाने के बाद दूसरा ग्रास ग्रहण ना करने के। तो भाग्य लक्ष्मी यानी कि रुक्मिणी देवी जो है, लक्ष्मी माता जो है, वो भगवान के आदेश पर ही ऐश्वर्य देते हैं, प्रदान करते हैं भक्तों को। तो भगवान के एक दृष्टि मात्र से उन्हें पता चल जाता है कि इनको ऐश्वर्य प्रदान करना, ये मेरा बहुत बड़ा भक्त है, ये वो जान जाती हैं, और उस तरह से वो भी अनुग्रह करती है अपने भक्तों पे। अब हम यूजुअली हम देखते हैं कि जो बिजनेसमैन होते हैं या फिर जो दुकान जो चलाते हैं, वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे लक्ष्मी माता का एक फोटो देखते हैं। मतलब जो बिजनेसमैन जो लोग होते हैं वो ज्यादातर लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं। तो लक्ष्मी माँ को मतलब भौतिक संसार से जो है वो हम जोड़ते हैं, क्योंकि वो ऐश्वर्य देते हैं, खास करके धन जो है वो प्रदान करती है। तो लक्ष्मी माता भी है, वो भी जो है सिर्फ और सिर्फ भगवान के आदेश से ही धन प्रदान करती, इसीलिए लक्ष्मी माँ को चंचल बोलते हैं। तो लक्ष्मी माँ का को भी सिर्फ धन के लिए नहीं पूजना चाहिए, हमें विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी माँ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो विष्णु भगवान के ही आदेश पे चलती हैं, और उसी तरह से मतलब उनके आदेश से ही वो जो है वो धन या जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, ऐश्वर्य जो है वो देते हैं। तो हम लेकिन सिर्फ लक्ष्मी माँ का ज्यादा मतलब ख्याल रखते, जो भौतिक में जो ज्यादा है वो ये नहीं समझते कि जो विष्णु भगवान की कृपा से ही लक्ष्मी माँ हम पे भी कृपा बरसाती है। तो हमें विष्णु भगवान के साथ ही अब वो विष्णु भगवान की पत्नी है। अब एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं मुझे सपोज किसी को मेरे घर पे कोई फंक्शन है और मुझे इनवाइट करना है, तो मुझे इनविटेशन देना है, तो उसपे मैं सिर्फ जो घर की जो माता है, माता जी जो है, उनका नाम मैं लिखूं और उनके उनके प्रभु जी को मैं ना बुलाऊं, तो क्या वो माता जी को अच्छा लगेगा कि मेरे घर पे आप आओ, मेरे फंक्शन में आप आओ, ऐसे मैं अगर उन्हें इनवाइट करूं तो क्या वो उन्हें अच्छा लगेगा?
अगर वो आती भी है तो भी थोड़ी देर आती है, फिर जल्दी से चले जाए, क्योंकि उनके प्रभु जी को तो बुलाया ही नहीं। तो जहाँ पे एक प्रभु जी और माता जी दोनों को जहाँ बुलाते, मतलब वो अपने प्रभु जी के साथ आते हैं, तो वो वहां पे खुश रहते हैं, वहां पे खुशी से वो फंक्शन भी अटेंड करते हैं। उसी तरह से लक्ष्मी माता को भी सिर्फ उनको ही नहीं बुलाना चाहिए, बल्कि विष्णु भगवान के साथ वो उनके पति के साथ ही उनको बुलाना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। तभी हमें असली ऐश्वर्य मिलता है, सिर्फ धन नहीं, बल्कि जो भी हमें भक्ति के लिए भी जो भी चाहिए वो मिलता है। और लक्ष्मी माँ जो है वो, सिर्फ लक्ष्मी माँ की पूजा जो है वो चंचलता होती, मतलब वो चंचल है, वो थोड़ी देर के लिए आएंगे फिर चली जाएंगी, क्योंकि उनके पति को तो हमने बुलाया ही नहीं है, जिनके आदेश पर वो चलती है। तो इसीलिए विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी माँ को हमेशा हमें बुलाना चाहिए हमारे घर पे, मतलब और पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरी बोल, वेरी एक्सलेंट माता जी। सब लोग अब दीपावली पे याद रख लेंगे, अब लक्ष्मी माता की पूजा जब करेंगे, भाव क्या रहना है, पत्नी को खाली हम पति को भूल गए, लक्ष्मी के जो पति है उनको भूलना नहीं चाहिए, माता जी का भाव है, तो बुला रहे हैं तो दोनों को बुलाना चाहिए। आइए, तो हमेशा के जो चंचलता नहीं रहती है, बैठ जाते हैं लक्ष्मी माता जी। वेरी 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 एक्सलेंट, हरी बोल। चलो, ऐसा प्रतीत हुआ। हरे कृष्ण सत्येंद्र मलिक प्रभु। पढ़ लिए वो, पढ़ लिए। हरे कृष्ण माता जी। पढ़ो प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसा प्रतीत हुआ कि श्री कृष्ण के महल में रहते हुए सुदामा ब्राह्मण की कोई भी ठोस वस्तु प्राप्त नहीं हुई है। आ रही है प्रभु, आ रही है, पढ़ो। ऐसा आ रही थी आवाज। ऐसा प्रतीत हुआ कि श्री कृष्ण के महल में रहते हुए सुदामा ब्राह्मण की कोई भी ठोस वस्तु प्राप्त नहीं हुई है, तथापि उसने श्री कृष्ण से किसी वस्तु की मांग नहीं की। अगले दिन प्रातः काल वह अपने घर के लिए चल पड़ा। वह रास्ते भर श्री कृष्ण द्वारा किए गए उनके स्वागत के विषय में सोचता रहा और इस प्रकार वह दिव्य आनंद में लीन रहा। वह घर जाते हुए रास्ते में श्री कृष्ण के साथ उनके संबंध के विषय में स्मरण करता रहा और श्री भगवान का दर्शन करके वह अत्यंत प्रसन्न था। ब्राह्मण इस प्रकार स्मरण करने लगा, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना अत्यंत सुखद है, क्योंकि वे ब्राह्मणों के प्रति सर्वाधिक समर्पित हैं। ब्राह्मण संस्कृति के कितने महान प्रेमी हैं, वे स्वयं परम ब्रह्मा हैं, तथापि वे ब्राह्मणों के साथ आदान प्रदान करते हैं। वे ब्राह्मणों का इतना आदर करते हैं कि उन्होंने मेरे समान दरिद्र ब्राह्मण को अपने हृदय से लगा लिया, जबकि वे रुक्मणी के अतिरिक्त अन्य किसी को अपने हृदय से नहीं लगाते। मुझ जैसे दरिद्र पापी ब्राह्मण एवं श्री भगवान के बीच क्या तुलना की जा सकती है, जो भाग्य के एकमात्र शरण है। तथापि मुझे ब्राह्मण मानकर उन्होंने सहर्ष अपनी दोनों दिव्य भुजाओं से मेरा आलिंगन किया। श्री कृष्ण मेरे साथ इतने उदार थे कि उन्होंने मुझे उसी सैया पर बैठने का अवसर दिया जिस पर भाग्य देवी विश्राम करती हैं। उन्होंने मुझे अपना वास्तविक भ्राता माना। उनके प्रति मेरे सब उनके अपने प्रति उनके समर्पण की प्रशंसा मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। जब मैं थक गया था तब भाग्य देवी श्रीमती रुक्मणी देवी अपने हाथ से चामर पकड़कर हवा करने लगी। उन्होंने श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी के रूप में अपनी श्रेष्ठ स्त्री का भी कभी ध्यान नहीं किया। श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के प्रति अपने आदर के कारण मेरी सेवा की, पैरों की मालिश की तथा मुझे अपने हाथों से भोजन खिलाकर एक तरह से उन्होंने मेरी उपासना की। स्वर्गलोक जाने, मुक्ति अथवा सभी प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य अथवा रहस्यमय योगिक सिद्धि की कामना रखते हुए संपूर्ण ब्राह्मण का प्रत्येक प्राणी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की उपासना करता है। तो भी श्री भगवान मेरे प्रति दयालु थे कि उन्होंने मुझे अत्यल्प धन भी नहीं दिया, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि मैं दरिद्र पुरुष हूँ और तनिक भी धन की प्राप्ति करने पर खुश हो जाऊंगा और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति पागल होकर उनको भूल जाऊंगा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। अच्छा माता जी, ओके। यहाँ पे जो है वो एक शुद्ध भक्त का जो भाव है यहाँ पे हमें दिखता है। श्री प्रभुपाद हमें बताते हैं, जो भजन में हम सुनते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी या नरोत्तम दास जी का, ये हमें जो है वो एक शुद्ध भक्त को जो है वो तिनके
घास के तिनके के समान समझना चाहिए। कहीं पे यहाँ पे भी सुदामा जो है वो इतने शुद्ध भक्त हैं, तो उनके भाव भी कैसे हैं, वो अपने आप को बहुत मतलब कम सोचते हैं और ऐसा सोचते हैं कि भगवान जो है वो कितना सब करते हैं ब्राह्मणों के लिए, उनके लिए उन्होंने कितना सब कुछ किया, उनके मालिश की और यहाँ तक कि जो उनकी पत्नी मतलब भगवान की पत्नी जो है स्वयं लक्ष्मी देवी रुक्मिणी माँ जो है वो उन्होंने भी उनकी सेवा की। जबकि वो तो भगवान है, परम ब्रह्म है, लेकिन फिर भी एक ब्राह्मण की सेवा की, एक दरिद्र ब्राह्मण की सेवा की, ऐसा वो अपने आप को जो है वो एक घास के तिनके के समान समझते हैं। तो यही एक शुद्ध भक्त का लक्षण है। और ब्राह्मण यानी कि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, मतलब जो ब्रह्म ज्ञान जिसको पता होता है, जो यानी कि परम ब्रह्म जो है, यानी कि भगवान परमात्मा भगवान के बारे में जो जिनको ज्ञान रहता है, जिनको पता होता है, उसको ब्राह्मण बोलते हैं। ना कि जन्म से ब्राह्मण नहीं होते, बल्कि कर्म से होते हैं। इसीलिए और क्यों भगवान को ब्राह्मण क्यों पसंद है, क्योंकि उन्हें जो है वो उनके बारे में यानी भगवान के बारे में, परम ब्रह्म के बारे में ज्ञान होता है। इसीलिए, और यही ज्ञान जो एक ब्राह्मण होता है, मतलब वो ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ब्राह्मण कहलाता है। और ये ज्ञान जब वो प्रचार करते हैं तो भगवान को बहुत खुशी होती है, क्योंकि भगवान को उन्होंने समझा और उनके जीवन में उतारा, और वही जो भी उनके एक्सपीरियंसेस है वो जीवन में उतार के जो भी एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंसेस पर वो दूसरों को भी समझाते हैं, उनका भगवान का प्रचार करते हैं और उनको समझाते हैं। इसीलिए भगवान को ब्राह्मण बहुत ही पसंद है, इसलिए वो ब्राह्मण प्रिय भी बोलते हैं उनको, भगवान को जो है वो ब्राह्मण प्रिय भी बोलते हैं। और श्रील प्रभुपाद ने भी बोला है ब्राह्मण्य देव, ऐसा उन्होंने जो फर्स्ट पैराग्राफ में इस चैप्टर में बताया है। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी, वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, पढ़ हरे लीजिए। कृष्ण कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: ब्राह्मण सुदामा का कथन सही है। यदि कोई साधारण दरिद्र मनुष्य श्री भगवान से भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता है और यदि वह किसी प्रकार भौतिक ऐश्वर्यों का धनी बन जाता है, तब तत्काल ही वह भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता को भूल जाता है। अतः श्री कृष्ण अपने भक्तों को तब तक किसी भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं कराते जब तक वह भक्त पूर्ण रूप निराश्रय नहीं हो जाता। यदि नव दीक्षित भक्त निष्ठा पूर्वक श्री भगवान की सेवा करता है तथा साथ ही साथ भौतिक ऐश्वर्य की कामना करता है, तो भगवान अपने भक्त को उसकी प्राप्ति नहीं कराते। इस प्रकार विचार करके सुदामा धीरे धीरे अपने निवास स्थान पर पहुंच गया, परंतु वहां पहुंचकर उसने देखा कि प्रत्येक वस्तु आश्चर्यजनक रूप से बदल गई थी। उसने देखा कि उसकी कुटिया के स्थान पर वहां भव्य महल थे जो बहुमूल्य मणियों तथा रत्नों से निर्मित थे, और वे सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि की किरणों की भांति प्रकाशमय थे। वहां पर भव्य महल ही नहीं थे, अपितु थोड़ी दूरी पर सुंदर सुंदर रूप से सुसज्जित उद्यान थे। इनमें अनेक सुंदर पुरुष एवं नारियां टहल रहे थे। उन उद्यानों में कमल पुष्पों एवं सुंदर कुमुदनी फूलों से परिपूर्ण सुंदर तालाब थे, और वहां पर बहुरंगी पक्षियों के अनेक झुंड थे। अपने निवास स्थल का इतना अद्भुत रूपांतर देखकर ब्राह्मण सुदामा मन ही मन सोचने लगे, मैं इतना सारा परिवर्तन देख रहा हूँ, क्या यह स्थान मेरा ही है अथवा किसी अन्य का? यदि यह वही स्थान जहाँ मैं रहा करता था, तो यह इतने आश्चर्यजनक रूप में कैसे बदल गया? हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पर सुदामा जब वापस घर, इस पद में सुदामा जब वापस घर की ओर लौटने का वर्णन है। वे सोचते हैं कि मैं उम्मीद लेकर श्री कृष्ण के पास गया, लेकिन श्री कृष्ण ने तो मेरी कोई मदद नहीं की। लौटते समय निराशा और खिन्न मन से उनके मन में बहुत सारे विचार घूम रहे थे और सोच रहे थे कृष्ण को समझना किसी के बस में नहीं है। एक तरफ तो उसने मुझे इतना सम्मान, इतना आदर दिया, और वही दूसरी तरफ उन्होंने मुझे खाली हाथ वापस लौटा दिया। तो और जब वापस आए तो आसपास सब कुछ बदला दिखा। सामने बड़े बड़े हाथी घोड़े बांधे और
और ज्ञान ये सब, तो कहीं मैं रास्ता भटक कर फिर से द्वारिका नगरी तो नहीं पहुंच गया। तो अपने थोड़ा सा ध्यान से देखने पर वो समझ गए कि नहीं नहीं, ये तो मेरा ही गांव है। और लेकिन उनको अपना ही वो झोपड़ी, ऐश्वर्य महल नहीं चाहिए, उनको अपना झोपड़ी सताने लगी और लोगों से पूछते ये मेरा ही घर है या मेरा ही मतलब महल है। हरि तो बोल, हरि बोल। बिन मांगे सब हरे कुछ भगवान दे कृष्णा। देते हैं। पैरों में चप्पल नहीं थी, उनके घर के सामने हाथियों की सवारी महावत खड़े थे यस और कठोर यस जमीन माता जी, वो तो डिस्क्रिप्शन है। हम लोग मूल मूल एक्सप्लेनेशन जब देते हैं तो उसका सार हमको टेक अवे क्या मिलता है, वो दैट इज व्हाट, वो वर्ड टू वर्ड वैसे ही है, वैसा ही है नहीं, लेकिन वर्ड टू वर्ड वह मूल क्या है। हमें कुछ भी नहीं मांगा तो भी भगवान को मालूम है। हाँ, योगक्षेमम वहाम्य हम, जो अपने को क्या चीज की आवश्यकता है मैं दूंगा, जो मेरे भक्त के पास में है उसकी रक्षा मैं करूंगा, भगवान का ये वचन है। और सुदामा ब्राह्मण को करके बता दिए भाई, वो तो पूछे कुछ भी नहीं, लेकिन बिन मांगे सब चीज चल ठीक है। वहां पे एंड करेंगे, मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, मेरे को निरंजन प्रभु डांट